खबर है मैं खुश आमदेद मेरे साथ आरफ उम्मीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, एक बुरहान अभी ख़त्म नहीं होता, सर्द खाने में बैठ जाता है, बगैर रेजोल्यूशन के एक और आ जाता है। नून लीग को जहांगीर तरीन से अब उम्मीदें वाबस्ता होगी और जहांगीर तरीन साहब एक नए बुरहान की सूरत में कल सामने आए थे। अब कहा जा रहा है कि जनाब ये इमरान खान साहब को चलता करेंगे या नहीं करेंगे। उधर सुना इमरान खान साहब का दिल टूटा हुआ है इनकी वजह से, क्या कहानी है भट्टी साहब बताएंगे। पीपल्स पार्टी और ANP के दरमियान भी खिचड़ी पक रही है और क्या पक रही है और ये कौन खाएगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे PIA को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो क्या मामला है, वो कैसे खड़ी होगी। और फिर नैब का खौफ, अब गौहर ताबिश साहब कह रहे हैं कि नैब की वजह से कोई काम नहीं हो रहा। ये समझ नहीं आ रही कि कौन सा काम है जो नैब ने रोक दिया। आके पूछते हैं भट्टी साहब, पहले तो आ जाते हैं तरीन साहब वाले मामले पे। तो अब क्या तरीन साहब इस मुल्क की सियासत का रुख मोड़ देंगे और गवर्नमेंट को चलता कर देंगे? मुस्लिम लीग नून की उम्मीदें बढ़ रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, एक तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, अभी तक मेरी खुद जहांगीर तरीन साहब से 2 दफ़ा बात हुई है, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। ना नून लीग के कहने पे जहांगीर तरीन से इमरान खान के कुछ लोग, नून लीग के लोगों ने राब्ता राब्ता किया जहांगीर तरीन साहब से। मेरी खुद बात हुई है। अच्छा, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, किसी भी कीमत पर इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, लेकिन हाँ, उन्हें यह ज़रूर दुख है कि इमरान खान साहब ने कुछ उनके करीबी लोग हैं, उनके कहने पर उन्हें के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की है, ना सिर्फ उनके बल्कि उनके बेटे पे। और आज दोनों के कॉमन दोस्त ने इमरान खान साहब ने भी बात की है कि खान साहब, आप तो जहांगीर तरीन की कस्में देते थे, अब अचानक इतना अगर ये बंदा मनी लॉन्ड्रिंग और पता नहीं क्या क्या केस बना दिया है, तो खान साहब ने भी बड़ी हैरत का इजहार किया और उन्होंने कहा नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे कुछ इतलात मिली हैं, मैं इसमें हर मुमकिन इंसाफ कराऊंगा। मेरे क्या इतलात मिली हैं जिनके खिलाफ मतलब नाजायज़ केस बनाया गया? नहीं, नाजायज़ या जायज़ का देखिए, मैं हरगिज़ कोई फैसला नहीं करना, ये इन्वेस्टिगेशन अफसर करेंगे, अदालतें करेंगे। कि कुछ लोगों ने, खान साहब ने भी अब महसूस किया कि इमरान खान और जहांगीर तरीन में फासले बढ़ाने के लिए गलत बयानियाँ की हैं, ताहम उन्होंने इसकी तफ्तीश को मेरा ख्याल है मेरिट पे करने की करेंगे। लेकिन जहांगीर तरीन साहब फ़िलहाल, और बता दूँ, आज भी जहांगीर तरीन साहब को कुछ लोगों ने राब्ते किए, ये PTI की तरफ से या नून लीग की तरफ से? PTI के लोग तो KP के उनके बहुत साथ हैं, जो इमरान खान साहब के एक पुराने दोस्त हैं, जहांगीर तरीन साहब के उससे ज़्यादा पुराने दोस्त हैं। खुसरो मुख्तियार साहब से भी राब्ते हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कुछ लोग इमरान खान को गिराना चाहते हैं PTI में रह के, यहाँ PTI नहीं बल्कि हुकूमत में आके। तो मेरी इतला के मुताबिक जहांगीर तरीन नुकसान नहीं पहुँचाएंगे इमरान खान को। लेकिन अगर इमरान खान साहब के जो 2-3 लोग हैं, जो जहांगीर तरीन साहब का ख्याल है कि उनके खिलाफ इंतकामी और बेमकसद कार्रवाई करा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं जाऊंगा, जाकर तमाम एविडेंस दे के आऊँगा और मीडिया को भी दूंगा। मैं तो कहता हूँ ये असल बात तो ये है कि वो अपना एविडेंस क्लियर करा के, वो कह रहे हैं मैं एक एक चीज लेके जाऊंगा, बिल्कुल, और मैं FIA को रिक्वेस्ट करूंगा आप ये सारी चीजें नशर करें। कल उन्होंने जाना, जरा राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ कहा है जहांगीर तरीन साहब के ज़िमन में, वो सुनते हैं। पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की दाईं जेब में और वफाकी हुकूमत उनकी बाई जेब में मौजूद थी, जबकि हमारे इल्म में है कि उनके साथ जो लोग कल यहाँ पे आए थे उनसे ज्यादा लोग उनके साथ हैं। तो वो अगर चाहेंगे तो ये हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। जहांगीर तरीन के साथ जो है वो इल्हाक मुमकिन है आपका? देखिए जी, अगर वो आएंगे, बात करें वो, तो फिर हम मुमकिनात को जो है वो असेस कर लेंगे। जी भट्टी साहब और मलिक साहब। पहले मलिक साहब से, राना सनाउल्लाह साहब हमारे बरतानिया दौर के दोस्त हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए काबिल नहीं। जहांगीर तरीन बहुत ऊपर है। जब जहांगीर तरीन लंदन थे ना, नवाज शरीफ ने जितनी मिलने की कोशिश की आप सोच ही नहीं सकते। अच्छा, इन्होंने इनकार और गुरेज इनकार किया। आपका क्या ख्याल है, जहांगीर तरीन साहब इस पोजीशन में जो हैं, ये सबको पता है कि इमरान खान की हुकूमत बनाने में उनका क्या रोल था, क्या नहीं था, और ये लोग इससे बहुत ज़्यादा है, मुझे ये भी पता है। आज 3 मिनिस्टरों से तो मेरी बात हुई है, 3 वज़ीरों से, फ़कीरों से नहीं। एक तो हर इशारे पे आपको मिलते हैं ना, इख्तलाफ है। मेरा ख्याल है इमरान खान, जहांगीर तरीन अब भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब को बैठ के
फैक्ट्स हैं जनाब। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और यही नून लीग के साथ भी नहीं होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब की बात छोड़े, इसका मतलब है पहले वो रेंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते थे मौलाना फजलुर रहमान से, फिर उनकी सारी उम्मीदें गई आसफ अली जरदारी साहब पे, अब उनकी सारी उम्मीदें जा रही हैं बज़ाहिर जहांगीर तरीन पे। तो क्या नून लीग में इतनी सख्त नहीं है हुकूमत गिरा सके? आप तो कहते हैं बड़ी मजबूत पार्टी। मैं यही कह रहा था वो खुद गिरा लें 4 5 8 बंदे, तो मतलब है एक आधे छांगा मांगा भी जाना नहीं पड़ेगा, उससे 1.25 किलोमीटर पीछे कम हो सकता है। जी मलिक साहब, मेरे लिए एक चीज़ तो साबित हो गई है जो कुछ लोग कहा करते थे और कभी कभार उनमें मैं भी शामिल था कि इमरान खान को अगर कोई ख़तरा है तो इमरान खान खुद ही है। एक तो उनकी परफॉर्मेंस है, दूसरी उनकी पार्टी है। और अगर आप 2-2.5 साल में देखें तो मैं समझता हूँ कि ये एक्सट्रीम अपोजिशन की ये नालायकी है कि इतने क्राइसिस है इमरान खान की लीडरशिप में। जितना एक हमें बताया गया था ना 22 साल में कैप्टन होना और उनकी लीडरशिप बड़ी कमाल है, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। मैं समझता हूँ उनके अगर आप देखें, आप सिर्फ ईमानदारी से देखें, 2.5 साल आप उनका एक्सपीरियंस कर लें, जितने सख्त बयानात उनके अपने लोगों ने दिए हैं वो दूसरों ने दिए। अब क्या हो गया है कि जरदारी साहब का जो गुस्सा बाहर आया है उसकी अंदर की खबरें ये है कि दिस वाज जरदारी प्लान। जरदारी को ये पता था और ये साबित हो गया। एक चीज़ पे बहस नहीं है कि जहांगीर तरीन के साथ इतने लोग हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर नवाज शरीफ फेल हुआ है, अगर आप मान लें कि मरीम की सारी स्ट्रगल फेल होगी, मान लिया जरदारी फेल हो गया, मगर इमरान खान कामयाब है। आज इमरान खान कामयाब है अपनी पार्टी को तबाह करने में। आज अगर जहांगीर तरीन चाहे, अगर इस मुल्क के ताकतवर हल्के आधा घंटा उसको दे दें तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ना पंजाब बचता है ना फेडरल हुकूमत बचती। अच्छा ये बताएं, पता नहीं मुल्क भी बचता है या नहीं बचता, अल्लाह ताला मान रखे, लेकिन ये मुझे बताएं इसका मतलब है अपोजिशन ज्यादा नालायक है इमरान खान? नहीं, वो तो डबल PhD है। यही मैं ये कह रहा हूँ। वो तो रोज मरियम और कहती हैं जी इमरान खान नालायक है, उनके आप कह रहे हैं ये नालायक है। ये फिक्र लेने, नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 5 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पे फेडरल हुकूमत की है, 8 हुकूमतें करके एक बंदा जहांगीर तरीन जिसके पास जहाज है, जेब में पैसे हैं, उसने कहा जो मर्जी मेरे से करा लो। ये है भट्टी साहब, अब डायलेमा तो ये है कि जहाज की कहानी भी है, मगर सवाल भट्टी साहब बड़ा सादा सा है। इस मुल्क की किसको नहीं पता कि सारी सियासत काले धन पे चलती है? खैर से माशाल्लाह 35 साल यहाँ हुआ क्या है, अब ये क्या डिफरेंट कर लेता है? इमरान खान साहब ने क्या करना था? अच्छा काजी साहब मेरे ख्याल अच्छा बताएं ना पहले खबर, इसको 5 करोड़ दे दें इलेक्शन के लिए, आप बहुत सारी खबरें देते हैं, हम उसकी बात नहीं करते यहाँ पे, तो इसी से काम होना है। काजी साहब ये एक कड़वा सच है, सियासत 40 सालों से, जब से आपके दोस्त के आइडियल, आपका तो आइडियल नहीं कहूँगा, ज़ियाउल्लाह के आए हैं 77 5 जुलाई, उसके बाद जो गंद पैना शुरू हुआ से जो सियासत में करप्शन को फरोग मिला और साफत में भी गंद उन्होंने डाला है, उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। कार्नर पिलाट तो उसमें PhD किया मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, बंदे खरीदने में, बंदे बेचने में। चले उनसे आगे आते हैं, मगर मुझे ये बताएं कि अब ये सर्जरी तो हो नहीं, या तो निज़ाम बदल दें कि सरमाए का रोल ख़त्म कर दें, एक तरमीम लाएं और एक ऐसा पार्टी का सिस्टम बनाएं कि MNA जो इलेक्शन लड़े उसे पैसे ना खर्च करना पड़े। अब वही निज़ाम, वही बंदे, तो पैसे नीचे से लगाएंगे हम। काजी साहब आप बादशाह आदमी है, 90% करप्शन लीगल हो, हराम खाने वाले लीगल हो, इनकी रूट्स इतनी मजबूत हो। मैंने अर्ज किया सिर्फ आप जेलों का विजिट कर दें, मैं आजकल पंजाब की सारी जेलों के कैदियों का डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। अच्छा कि इनकी माली हैसियत क्या है। 95% खुदा की कसम बेबस लाचार लोग जिनके पास वकील या जुर्माने के देने के पैसे नहीं है। अमीर आदमी तो जेल में रहते नहीं, वो आता है साथ ही बीमार होता है, मलक साहब अस्पताल चले जाता है। बात आपकी कड़म बड़ा अजीब लगता है। मैं थोड़ा सा घर का सामान लेने गया, तो सुन ले, आम आदमी की सुन ले, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो उसने पहचान लिया, कहता है हमारे उसने प्रोग्राम, कहता है यार मेरी एक बात सुन ले। मैंने कहा जी क्या है? कहता जी मुझे अभी मारा है पुलिस ने, 200 रुपये लिए हैं, मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। वो रो, उसकी आंखों में आंसू थे, कहता जी मैं घर से निकला हूँ, 200 रुपये मेरे से ले लिया। ये आम आदमी की साहब मैंने 5-4 दिन पहले मैंने कहा था, मैंने फुटपाथों पे जाके बैठा लोगों के साथ, एक चिंची वाला आंसुओं से रोने लग पड़ा। मैं कहा यार क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहता बाबू जी उसका अपना रक्षा नहीं था, किराए पे लिया हुआ था चिंची, उनको दिन में कमा के खुद भी देना, खुद भी कमाता था 200-400, उसको बचा 2-4। कहता पुलिस वालों ने मारा 2-3 चपेड़े, कहते हैं थाने चल, 500 रुपया लिया तो आ गया। मुझे बताएं मैं जिसका मालक है उसको क्या दूं? यार ये तो करप्शन इस हद तक तो है। काजी साहब मैंने अर्ज किया ना, गाड़ी का 10 लाख खून जाएगा क्योंकि वो अरबपति फ्रॉड कर रहा है, गरीब आदमी चिंची कर रहा है, उसको भी मास्क लगाना चाहिए, मुझे भी लगाना चाहिए, उसकी मैं उसको नहीं कर रहा। लेकिन आपकी इतनी
बदहाली है इस माशरे में, नाइंसाफ़ी इस हद तक रूज पे हो चुका है। इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। ये माफिया में जब तक आप जाएंगे नहीं, आपको इलेक्शन शरीफ आदमी को लड़ा के दिखा दे, चले यार आएंगे ना, जब भी कभी 23 में आए 28 में आए, शरीफ आदमी लड़ सकता है इलेक्शन। नेवर। अच्छा, ये जहाज़ में तस्वीर का क्या मामला है? दिखाई गई इमरान खान साहब को कि जनाब शायद जो इलेक्शन जितवाया गया है, जनाब क्या नाम है मुल्तान वाले हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब, उनको मतलब जहांगीर तरीन साहब के अजीज़ भी हैं वो, क्या ये वजह अनाद बनी? जहांगीर तरीन का उन्होंने जहाज़ इस्तेमाल नहीं किया। जहांगीर तरीन की सुप्रीम कोर्ट से जो नहली हुई थी, PTI के 3 मेन लोग हिल्टन होटल लंदन में 15वें फ्लोर पे बैठ के साजिश की थी। ये वही साजिशों के ताने बाने बुन रहे हैं। ये वही तरीका है कि बादशाह के करीब अगर एक बंदा है तो हटाओ तो आप हो जाओ। लड़ाई हो रही है, असल लड़ाई है। आपने दरिया कूजे में बंद करने कूजे को दरिया में बंद कर दिया ईमान से। सिर्फ ये लड़ाई है, इसके अलावा तीसरी लड़ाई कोई नहीं। क्योंकि PDM नाहल, करप्शनों में PhD, आसफ अली जरदारी इतने काबिल होते, हम सारे रोजाना कहते हैं बैड गवर्नर है, ये नाहलों की हुकूमत है, नलायकों की हुकूमत है, कुछ कहते होंगे। क्या सिंध में फरिश्तों की हुकूमत है? सिंध में आपने कितने नजर आ रही है? बट मैं एक सवाल कर सकता हूँ, एक सवाल कर सकता हूँ। आपको अल्लाह ताला ने इस चैनल का हेड बनाया, मैं आपको कहता हूँ कि मिस्टर A जो है वो रिश्वत खाता है, मिस्टर B जो है वो कैमरा भेज के, आप फौरन उनको निकाल देंगे? देखें आपका दिमाग, आपकी लीडरशिप क्या है, मुझे ये जवाब दे। अगर मैं बगैर तहकीक, अगर वो करप्शन कर रहा है और मेरे इल्म में आ गया और मैं उसको नहीं रोकता, मैं बराबर शरीक जुर्म हूँ। हाँ, अगर मैं बिला वजह किसी बेवकूफ के कहने पे निकाल दूं तो मुझे भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। मैंने लीडरशिप क्या है फिर मुझे ये बताएं। बस यही अगर आपने फैसला नहीं करना, पॉइंट किया है, ये जो कड़वा सच है, जो मैं जहाज के तनाज़े के हवाले से आपके पास खबर है? देखिए, ये जो इतलात ऐसी हैं कि जब वो जहाज़ पंजाब हुकूमत बनाने के लिए PTM में बना तो जायज़ था, फिर तब भी शुगर का भी काम हो रहा था, सब कुछ ऐसे था, कोई चीज़ नहीं बदली। अब सुनने में है कि उस जिनका भट्टी साहब जिक्र कर रहे हैं ना, जिन लोगों को उन्होंने खान साहब को तस्वीरें दिखाई हैं कि ये वो सीट है जहाँ बैठे थे, वहाँ पे गिलानी साहब बैठे हैं, उन्होंने रिश्तेदार हैं तो क्या फर्क पड़ता है? मखदूम का जो पार्टनर है यार, उनके एक जहाज जहांगीर साहब का, एक उनका है, भट्टी साहब उनके मखदूम के मखदूम अहमद, मखदूम अपने 2 बेटे MNA है पीपल्स पार्टी से, तो फिर जो रिश्तेदार तो क्या वो गिलानी को याद देखें? मैं ये तो खान साहब ने फैसला करना है। खान साहब को ये एविडेंस दिया गया कि ये जो गिलानी साहब जीते हैं और आपके जो वजीर ख़जाना जिनको आपने लाना था उनको आपकी छुट्टी करा दी शेख साहब, तो उसके पीछे ये सारा फैक्टर है। और मैं आपको पहले भी ये दे चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी के हल्के कह रहे हैं कि दिस वाज एग्जैक्टली जरदारीज प्लान, कि इसी तरह हम पंजाब में हिट करेंगे, इसी तरह हम फेडरल में जाएंगे। अगर आपको याद हो, कल परसों आप बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान को किसी इनकलाब की जरूरत नहीं, हम इसी निज़ाम के अंदर रहेंगे, इसी सिस्टम में रहेंगे, इसी पार्लिमानी निज़ाम में रह के तब्दीली लगाएंगे। और ये था उनका मुराद, ऐसी कोई तब्दीली नहीं होनी, 20 बंदे पकड़ लेंगे। अच्छा, डू यू थिंक बिलावल इस मुल्क की बेहतरी लाएंगे जिनके वालिद सर से लेके पांव तक मुबैना अरबों रुपए करप्शन के इल्जामात है, जिन्होंने लंदन पढ़ते हुए एक शख्स से कहा मुझे खर्चा चाहिए, उसने करोड़ों रुपए खर्चा दे दिया। उस शख्स ने इनके वालिद को पूछा कि वो बिलावल बच्चा सी, मैंने कहता हूं ना कि ताड़ा चाचा भतीजे का मामला मेरे ना विच पाओ। वो खुदा का वास्ता है, सेनेट की टिकट का मामला तो नहीं था। आप मुझे ये पीपल्स पार्टी की इन बातों पे ना सुनाएं। पढ़ते थे, कितने पैसे दिए, मैं आपके होश उड़ जाएंगे मैं बताऊं। काजी साहब तो ये क्यों देते हैं पैसे? क्योंकि उससे 10 गुना कमाने होते हैं। अच्छा। यार कौन सी रॉकेट साइंस है? ये पाकिस्तानी कौम वो है जो BMW या बड़ी गाड़ियों में जाते हो, कभी इशारा नीचे नहीं करेगा क्योंकि गर्दना अंदर आ जाए। तो ये 30 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ ऐसे ही किसी को दे देते हैं। काजी साहब, बच्चों साहब, आप कह रहे हैं वो, उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे हो, बेटों की तरह हो, तो पैसे दे दिए। आप कह रहे हैं कि वो कमाने के लिए करते हैं। भतीजा साड़ा की फर्क? अच्छा, मियाँ एक और है मियाँ, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, वो 1 खरबों रुपए का पार्टनर है। उसने मियाँ नवाज शरीफ को जितना बड़ा तोहफा दिया था, आपकी कुर्सी स्लिप हो जाएगी। काजी साहब, इस हमाम में सारे ही नंगे हैं, जो बचा है उसको अल्लाह ने बचाया है। बाकी इन्वेस्टमेंट, अरबपति आदमी, आपको आप जमीन पे कब्जे वाली कहानी का तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? ओ यार, जमीन इधर आसमान पे कब्जा कर लेंगे, मुझे लगता है इन्हें मौका दिया। इमरान खान साहब कितना कह रहे हैं कि कब्जा ग्रुप को नहीं छोड़ा, मैंने ये कर दिया। मुझे 5 बंदे बता दें जिसको इमरान खान ने पकड़े हो इस हुकूमत में। क्या सिर्फ सैफुल मलूक ही खाली कब्जा ग्रुप है लाहौर में?
तो ये तो कोई रेशो नहीं है। 30 साल में नून लीग मेहनत करके हुकूमत में आई, सिर्फ एक जमहूरी मुल्क के भट्टी साहब, वहाँ अदालतें हैं, पुलिस थाने हैं, शफाफ किस्म का तफ्तीश होती है यहाँ पे, अदालतों का बड़ा एक माशाल्लाह। जो ट्रेजेडी यार ये बताएं, सवाल मेरा ये है, कोई जहांगीर तरीन साहब को पैगाम भेजा गया या उन्होंने भेजा है वापस? एजाज चौधरी साहब जो पीटीआई के हैं उन्होंने पैगाम दिया है इमरान खान साहब का कि आप महफूज हैं, आप अदालतों का सामना करें, आपके खिलाफ कोई गलत काम नहीं होगा, मगर उनको एक मीठा सा पैगाम भी दे दिया कि आपने बॉक्स में रहना, अगर आपको सियासी कोई शौक शूक है तो आप नुकसान होगा आपका। आप अदालतों से इंसाफ देखिए, मेरे ख्याल में मैं अर्ज करने लगूँ, मैं जितना सियासत को जानता हूँ, इमरान खान के कमान में जितने तीर थे उन्होंने चला दिए, वो FIA क्योंकि डायरेक्ट उनके मुतहत था, और ये पर्चे जैसे हुए हैं, मैं इसका आई विटनेस हूँ। मैंने 25 साल अदारे को डील किया ना, अब क्या करेंगे, मैक्सिमम उसको गिरफ्तार ही कराएंगे ना जहांगीर तरीन को, इससे ज़्यादा क्या होगा। अगर जमानत बेल अदालत एक्सेप्ट नहीं करती जहांगीर तरीन और उस दोस्त को, जिनकी जहांगीर तरीन साहब और जहांगीर साहब की मिसेज हमारी बहन भी है, वो इमरान खान सैकड़ों दफ़ा इकट्ठे खाने खाते रहे, अब अपने उसको जहांगीर तरीन को भाई कहते भतीजे को अंदर कराएंगे, तो उसके बाद जहांगीर तरीन अगर कुछ कर सकता हुआ ना करेगा तो फिर मैं इसको बुज़दिल आदमी कहूँगा। अगर भाई मेरी और आपकी 20 साल की दोस्ती है जिसमें आपने तन मन मेरे लिए लुटा दिया, तो मैं आपको गिरफ्तार कराने पे आ गया हूँ, आपको अंदर कराना, आपके बेटे को गिरफ्तार करा रहा हूँ, तो आप क्या मुझे छोड़ देंगे? अच्छा, लेकिन हाँ, आगे कुछ ना कर सके, कामयाब ना हो। अच्छा, मलिक साहब वो कहते हैं कि करप्शन जहांगीर तरीन ने की है, आरफ हमीद भट्टी ने की है, जरदारी ने की है, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्रॉस द बोर्ड। अच्छा, ये एक ट्वीट भी आई थी, हमारी एक साथी हैं, तो वो कह रही है इमरान खान साहब का दिल टूटा है, कुछ उनको रिपोर्ट्स ऐसी दिखाई गई। मैं ज़रा सवाल आपसे कर लूँ, अगर रिपोर्ट खान साहब के एक मुतहद एजेंसी है उसने दिया, तो खान साहब अल्लाह का वास्ता है उस रिपोर्ट में ना जाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे और है, इस मुल्क में ये कौन सी राज की बात है कि कुछ क्लैन्स हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं, वो एक पीपल्स पार्टी, जिस तरह आपने कहा कि वो 2 पीपल्स पार्टी में बैठे हैं, जहांगीर तरीन साहब इधर बैठे हुए हैं, सारे। अच्छा, कथा कलामी की माफी नहायत, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। असद उमर हैं गालबन कौन सी जमात में है? PTI में है, उनके भाई जो है कौन सी जमात? इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान PTI के सरबराह। अब उनके भाई का भी बता दें, जुबैर है, वो कौन है? वो नवाज शरीफ के तर्जुमान है। नवाज शरीफ की कौन सी सियासी जमात है? अच्छा, ये दोनों भाई हैं तो ये ठीक है, अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो वो बुरा है। नहीं, देखिए इस तरह ना करें। मोहम्मद जुबैर साहब किस किस पार्टी में है, हम उसके पे जिक्र नहीं ज़्यादा करना चाहते, आपको ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा पार्टी है उनकी। यार मैंने कहा कि हमें क्या पता वो किस पार्टी में। अर्ज कर रहा हूँ कि मलिक साहब एक क्लैन है, उनमें लोग हैं, इस बारी मैं टिकट पीपल्स पार्टी का लेना जे, आज मैं तू पुत्र उधर खुलो जा, यही चल रहा है ना यहाँ पे। यहाँ ये नहीं चल रहा, यहाँ एक इंटेलिजेंस है। आपने आने वाला टाइम देख रहे हैं, इस वक्त पूरा पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है ना वो हिला हुआ है, और हर बंदा सोच रहा है कि अगली बारी किसकी है, अगली बारी किसकी, और जिसकी अगली बारी उससे पीछे दौड़ो। मैं आपसे एक सवाल, आपको क्योंकि कम बोल रहे हैं, परवेज खटक वज़ीर दिफा है गालबन। जी हाँ, जी हाँ, मुझे नहीं पता किसके दिफा कर रहे हैं वो, नहीं वो आजकल कोरोना के खिलाफ दिफा कर रहे हैं, अपना दिफा कर रहे हैं। उनके सगे भाई ने उनको इलेक्शन हरा दिया था, वो वजीर भट्टी साहब, उनकी फैमिली के अगर नाम हम गिनाना शुरू करें, कुछ 17 लोग हैं, MNA MPA खुसूसी फिर किस असूलों की बात कर रहे हैं, किस अखलाकियात की बात कर रहे हैं? जब मैं आपके पैसों पे 3-3 करोड़ का जलसा करूं तो वो जायज़। एक दो कमेंट मैं करना चाह रहा हूं, पैसा रोके तो वो जलसा नाजायज। करप्शन याद रख लें, हर एक के लिए करप्शन है, ये जहन्नुम की आग है, जहन्नुम की आग है, जहन्नुम की कोई भी करता है। मुझे लग रहा है कि आपके पास कोई खबर है? नहीं, खबर नहीं। PTI के अंदर जो काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप ईद से पहले जहांगीर तरीन साहब को जेल में देखेंगे, और इसकी सबसे ज़्यादा खुशी किसको हो रही है? वो आपकी नून लीग को हो रही है। अपना नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड है, किसी से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं इसको जानता हूँ, उसके अंदर जितनी आग है, ये बहुत समझदार आदमी, ये आपको दिखा नहीं रहा, इसके अंदर इतनी आग है, ये अगर इमरान ने इसको मजीद थोड़ा सा तंग किया तो ये बड़ा मजे का काम होगा, हमारा बहुत बड़ा काम होगा। ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, लेकिन हम बचपन में कहानियां पढ़ते थे, बड़ी सबक काम होती। इस कहानी क्या है जो ये सारी कहानी थी, इसका सबक एक है, काले धन की गिरफ्त से सियासत को अगर बाहर नहीं लाएंगे तो ये गन तो पड़ा ही रहेगा। आते हैं और बड़ी खबरें हैं, पीपल्स पार्टी और ANP के दरमियान कौन सी मोहब्बत की पींगें बढ़ रही हैं और क्या मुल्क के अजीम जो मकासद को वो मिलकर हल करेंगे या नहीं करेंगे। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। भट्टी साहब, कल तक तो शो कॉज नोटिस सर्व कर रहे थे जनाब मौलाना साहब, आप कुछ कह रहे हैं कि ये एएनपी और पीपल्स पार्टी मिलके इनको निकाल देना चाहती है पीडीएम से। अच्छा, पीडीएम क्या किसी गरीब के घर का चूल्हा जलाने के लिए बनी थी? क्या किसी बेरोजगार को रोजगार देने के लिए बनी थी? क्या किसी कुछ लोगों के रोजगार का से महरूम नहीं? और लुटेरों का एक टोला था जो चंद लुटेरों को बचाने के लिए बना था। पीडीएम जिसकी बात कर रहे हैं आप, उसमें मुस्लिम लीग नून 3 दफा इक़्तिदार में रह चुकी है, पीपल्स पार्टी 3 दफा इक़्तिदार। मौलाना कितनी दफा रहे हैं? मौलाना इक़्तिदार से ऐसे लगते हैं जैसे एल्फी लगती है। वो तो खान साहब को अल्लाह भला करे, इस दफा एल्फी उन्होंने हल्की की। और पीडीएम का आवाम से क्या ताल्लुक? ऊपर से मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी सबसे पुरानी सियासी जमात है। करप्शन के मुबैना एलिगेशन हम छोड़ देते हैं, हम उनको नहीं छेड़ते। क्या मौलाना की जुर्रत है कि आसिफ अली जरदारी को शोकस दे? किस बात का? क्या इस दौरान नवाज शरीफ डील करके नहीं गए? क्या मरियम साहिबा का ट्विटर हमेश मैंने कराया था? नहीं, अब क्या आपने कराया? भट्टी साहब, वो तो अब भी डील के लिए तड़प रहे हैं। हाँ, असल बात यह है कि अल्लाह का वास्ता है, मैंने गोदी चुक लिया है, मेरा भरा नहीं, तू इतना ताकतवर है, तू मेरे गुनाह तक वजन उठा सकता है। ये अपने आप को किसी की गोद में फेंकना चाह रहे हैं, वो इनको गोद में लेने के लिए तैयार नहीं है। नईर बुखारी साहब हमारे स्पीकर रह चुके हैं जनाब, ये जरा बताइए, सुनाइए वो क्या कह रहे हैं पीडीएम के बारे में। फिर मलिक साहब आपकी तरफ आते हैं। पीडीएम तो उन्होंने तोड़ दी ना, शो कॉज नोटिस दे के थे, लेकिन ये 10 जमातों का मजमूआ है, आप एक जमात को निकाल दें तो आया उसका वजूद रहता है। जी, नैयर बुखारी साहब की बात आपने सुनी है, तो ये पीडीएम को ये निकालेंगे या वो निकालेंगे? देखें काजी साहब, एक कल भी मैंने बात की थी, दुनिया का वाहिद इत्तेहाद होगा, पहले इकट्ठे हो गए, बाद में समझ आए हम इकट्ठे क्यों करना क्या है। अब असल में बात ये सबको नज़र आ गया कि हम इमरान को नहीं निकाल सकते, ये मेरी असेसमेंट है, मैं को खबर नहीं दे रहा। मगर अब सारे अपने इलेक्शन पे जा रहे हैं। कल जो परसों आपकी एएनपी ने केपीके से निकली है, वो क्यों निकली है आप ज़्यादा समझते हैं? उनका चेहरा है लिबरल, सेकुलर, एक अपने प्रोग्रेसिव। इत्तेहादी किसके बनने हैं? अपना मौलाना साहब के। उन्होंने कहा पता नहीं अगला इलेक्शन भी हम मारते हैं। ये इल्जाम तो आप शुगर सोसाइटी पे भी लगा सकते हैं। वो आप, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, सबका इस वक्त सिर्फ मसला है कि अगले इलेक्शन में हमने कितनी सीटें लेनी है। ये खुद सारे इसके पीछे पड़े। अच्छा भट्टी साहब, खबर ये है कि जो पीपल्स पार्टी और एएनपी है, ये मौलाना और मरियम को कह रहे हैं जी हम पीडीएम से इनको निकाल रहे हैं। कहते हैं कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये इमरान खान को निकालने के लिए पीडीएम नहीं बनी थी। एक दूसरे निकाल रहे हैं। मैं अर्ज कर लेना, ये खुद को इत्तेसाब के शिकंजे से निकाल के लिए बनी थी। अब मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, अगर जो आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम बनाई, नून लीग से 10 गुना स्ट्रांग होगी। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ, क्योंकि नून लीग महदूद होकर रह गई है पंजाब के शहरी हलकों तक। सिंध में इसका वजूद नहीं है, बलोचिस्तान में नहीं है, केपी में कम है। इन नवाज इमरान जरदारी, कम से कम उसके बारे में आप कहें 13 सालों में उन्होंने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, शायद ये भी बुरा ना होगा। वो क्लेम करते हैं हमने इसमें बड़ा अच्छा काम किया। नवाज शरीफ कम से कम अगले भी इलेक्शन होते हैं तो मेरी असेसमेंट है, ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं, सिंध कम से कम पीपल्स पार्टी के पास रहेगा। तो नून लीग का स्ट्रॉन्ग कहाँ है? होल्ड आधा इधर पीटीआई कर ही लेगी, सिटिंग गवर्नमेंट है। आधा तितर आधा बटेर। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी और उसकी पीटीआई की भी बात हो रही है कि ये भी हाथ मिला सकते हैं, उनके अंदर के लोग कुछ बातें कर रहे हैं। हाँ, मिला भी सकते हैं, उनकी ख्वाहिशें भी हैं कुछ लोग, मिला भी सकते हैं। मगर बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इस पर आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, गलत कह सकते हैं, सही कह सकते हैं। मेरी राय में नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की जो सियासी ट्रेडिशन है उसके साथ है। पाकिस्तानी सियासी ट्रेडिशन में हर बंदा जिसने एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अपना जुनेजो, मुजीब, मोहतरमा फातिमा जना, बेनज़ीर भुट्टो, हर बंदा पाकिस्तान में वो लीडर बना है जिसने ताकतवर के सामने आवाज़ निकाली। ये नवाज शरीफ असली है, ये जैली है। मैं आपको कहता हूँ नवाज शरीफ को आप माइनस नहीं कर सकते। जरदारी की क्या पॉलिटिक्स है? जरदारी की पॉलिटिक्स वही है जिसको वो कहते हैं मुकमुका की पॉलिटिक्स। ये आज साबित हो गया। जरदारी साहब ने अगर एक बंदे को मैनेज कर लेते ना, जिसका नाम जहांगीर तरीन है, तो दोनों घूमते गए। ये इसीलिए ये लड़ाई चल रही है। यही दो एक नुकता नजर है पाकिस्तान में। के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उन्होंने 70 के इलेक्शन के बाद आके जागीरदारों को टिकट दी, तो फिर क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट पकड़ ली, फिर क्या हुआ? ठीक है ना। अच्छा, क्या फांसी हुई ना? फिर जो अभी आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नवाज वो अपनी कब्र में है, अल्लाह ताला उनको गरीक के रहमत करे, जो लड़े थे अवाम को छोड़ के, जो लड़े थे। सुन लेना बात। किधर है अल्ताफ हुसैन? कहाँ है उसका नाम?
मैंने कहा पॉपुलैरिटी, मेरा लास्ट फिक्र आप डिसएग्री करें। पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी उनको मिली जो ताकतवर जाके खड़ा हुआ है बस। नहीं देखे जिन्होंने पॉपुलैरिटी आप उनकी बात है। देखिए अगर एस्टेब्लिशमेंट से कोई टकराया तो वह नाम नवाज शरीफ का। मैंने इतनी सियासी स्ट्रगल नहीं देखी। लंदन से दोनों भाई बाहर, उन्होंने जलानी ने और ब्रिगेडियर ने बुलाया, पाकिस्तान आ गए। जलानी सबको मिले, पैसे शैसे दिए, सिक्योरिटी दी, कोठी ली, कारें तकसीम करने की कोशिश की पॉपुलर लीडर ने। 81 में अब्बाजी ने क्या 81 में फिनांस मिनिस्टर बना। मैं सिर्फ इन पे जरा जिक्र कर दूं, अच्छी बात है ना, माननी चाहिए, किसी की अच्छाई को बयान करना चाहिए। ज़ियाउल हक ने इनाम में एक रेफरेंडम जारी हुआ कि अल्लाह को मानते हो, ला इसी किस्म का कोई था, तो अल्लाह को मानते हो तो फिर मैं हुकूमत करूंगा, मैं ज़ियाउल हक को तुम्हारा हाकम। उसको सारा खर्चा इन्होंने किया। ये एस्टेब्लिशमेंट से टकराने का एक तरीका है। 85 के गैर जमाती इलेक्शन हुए जिसमें बक्कर मंडी से बदतर इंसानों को खरीदा गया, वो इनको क्रेडिट जाता है। जुनेजों की पीठ में छुरा घोंपा, ये क्रेडिट इनको जाता है मोहतरम नवाज शरीफ को। एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की हिस्ट्री है ना एस्टेब्लिशमेंट। फिर इन्हें दोबारा वज़ीर आला बना दिया गया। मुशर्रफ आया, उसने गिराया, लेकिन मुशर्रफ से एक बंदे ने डील की, उसका नाम है नवाज शरीफ। मुझे बता दें मुशर्रफ दौर में कितने कैदी जिन्हें अदालतों ने सजा दी, अभी कैसे बाहर गए? इधर ही आने लगा था। आप थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव रखे, मैं आज मलक साहब को टकोर कर लूँ जरा अदब एहतराम से। नहीं आपका हक है। ज़ियाउल मुशर्रफ ने किसको एनआरओ दिया? जिसको अदालतों ने, जिन अदालतों की ये तारीफ करे, उन्होंने कैदी बनाया। और इस दौर में इमरान खान साहब के दौर में एस्टेब्लिशमेंट से टकरा के बकौल इनके कौन लंदन गया? मुझे उस बंदे का नाम बता दें। अब आपने बताया। मैं इतना आर्गूमेंट दे सकता हूं। आर्गूमेंट सर, वो जहाँ पॉपुलर थे ना, जिसकी वजह से 3 दफ़ा वो बन गए। वैसे 79 में कौंसलर का इलेक्शन हार गए थे, ठीक है, तो जहां पॉपुलर थे वहां पॉपुलर नहीं रहे। नहीं, पॉपुलर वो वहीं थे। पॉपुलर मैं बताता हूं, वो आज मैं अब बात, वो आज उस मुजरिमाना सरपरस्ती को ढूंढ रहे हैं जो रियासत करती रही है। पॉपुलर के तो मेरा सवाल, मेरा कमेंट ले लें फिर। इनका जो का है 200% नहीं 300% इन्होंने सच बताया, इतना सा भी मैं इतराज नहीं कर सकता। लेकिन मेरा आर्गूमेंट सिंपल ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतने मसाइल में 70 साल से फंसे हैं। पीने का पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। वो हमेशा उस बंदे के साथ चलना पसंद करते हैं। मैंने कहा पॉपुलर होता है, मैं ये नहीं कह रहा। नवाज शरीफ जितनी दफा हुकूमत में है, मुझे याद है 85 में कितनी नफरत थी नवाज शरीफ के खिलाफ। मेरा फिक्र ले लेना, नवाज शरीफ के खिलाफ कभी भी पॉपुलैरिटी थी। उसको पॉपुलैरिटी तब मिली जब उसने मैं मलक साहब की, मुझे याद है इसमें कोई बंदा पसंद नहीं करता था। शिफाफ था, नहीं कोई, उन्हीं के कहने पे आया था। पॉपुलैरिटी चले गए जितने मैं तो पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूं। गए मिला वो हराम दे पैसे दे नाल 40 लाख रुपया इलेक्शन का खर्चा है। 6-10 करोड़ से कम पैसा लगता नहीं है। खुदा का वास्ता पहले इलेक्शन तो शफाफ करा लो, जिसमें इतनी बड़ी असेंबली जो बिल्कुल सबसे पार्लियामेंट, मैंने आपसे खबर लेनी, उसमें तो पहले जायज बंदे बैठा लो, जायज तरीके से, जो आइन और कानून के मुताबिक खर्चा है। छोड़ दो भट्टी साहब, 1 लाख बंदा सड़क पे निकाल लेते तो अब खजल ना हो। इधर ये पॉपुलैरिटी है। आज आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्शन की क्या खबर है? मलक साहब उसको मिलता है, खुदा की मैं कसम नहीं खाऊंगा, जो ज्यादा करप्ट है, बदकिरदार है और हिस्सा बचाता है। ये आप नहीं बात सच है, अफसोसनाक है। बस अपना सर बचा लो। नारियल है बंदर के हाथ। अगली स्टोरी पे जाना है। हम ब्लैक क्यू में पॉपुलर हैं, हम कब्जा ग्रुपों में बड़े पॉपुलर हैं, हम नजायज फरोशों में पॉपुलर हैं, हम रात को जुआ कराने वालों में पॉपुलर हैं। तो अब वो उस तरह काम नहीं चलता, फिर जूते पड़ते हैं जब लड़ाई बड़ों से कर लें। अच्छा बड़ी साहब, डस्का में क्या, डस्का के इलेक्शन की क्या कहानी है? देखिए, मैं डस्का में इलेक्शन पहले ये आबाई सीट थी ज़ारे शाह साहब की। ज़ारे शाह साहब की कारोबार करते थे, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, तो सारे जमाने में पता है। मैंने डस्का को बड़ी करीब से देखा हुआ है। पहले लाख वोट से, फिर तो उनका जीतना मैं समझता हूँ यकीनी है, क्योंकि उधर अगर एक फूल नगर में बड़े वाफर मिकदार में, बेहतर अंदाज में, आला क्वालिटी से लेकर नाकस क्वालिटी की हीरोइन भी किया, और एक डस्के में। अच्छा, ये आप ज़ैली स्टोरी कर रहे हैं, इसका मेन स्टोरी से कोई नहीं, मैं यार एक बता रहा हूँ, लाहौर में होगी, लेकिन अब तुसी लेन इलेक्शन से इसका कोई तलक नहीं। आप वाले ने मोहम्मद उस्मान साहब हैं, उन्होंने 57,000 वोट लिए थे। अगर उन्होंने खुल के ऐलान कर दिया और खुल के साथ गए, जो कर रहे हैं इनका ऐलान मेरे इतला के मुताबिक,
मुस्लिम लीग का एज ऊपर है फिर भी ठीक। देखिए जो ईमानदारी की बात है, मैंने रिजल्ट तो नहीं बनाना क्योंकि वो शुरू से ही नून लीग की सीट है, क्योंकि वहां मैंने कहा एक फूल नगर जहां मनशियात की स्टोरी मैंने की है, एक डस्का इतनी इतनी बेहतरीन मनशियात मिलती है कि यू कांट इमेजिन। और घर पे एक होम डिलीवरी, एक कोड क्या है, बाय वन गेट वन फ्री, एक जगह। अच्छा भट्टी ये साहब, डस्के से रिलेटेड हाँ गरम आंडे। मैं सियालकोट बैठा था, मैं क्या यार ये गरम आंडे गर्मियों में क्या है? कहता है कि इसका मतलब है हिरवन की जो आला क्वालिटी है, अब ये वाला बंदा आया है। फिर थोड़ी देर बाद आंडे, मैं क्या ये क्या है? कहते इसका मतलब है चर्च वाला बंदा आया। ओ यार ये मुल्क चला रहे हो आप, अल्लाह का वास्ता अच्छा, है, हमें ना फॉलो फिर हमसे आपने। लेकिन बड़ी साहब फिर आप मेरे जैसे बंदे को टिकट क्यों देते हैं? मैं पागल हूं कि काजी सईद जो ईमानदार है, हराम पैसा भी नहीं खाता, नजायज भी नहीं लूटता, लोगों को यार ब्रेक है, छोटी सी भट्टी साहब सुना कि फिर जो सियालकोट के पुलिस ऑफिसर थे वो डस्का में आ रहे हैं, तो ये लेसन नहीं लिया? आपको पता है इलेक्शन कमीशन कैटेगोरिकली इनके खिलाफ बातें की है। मौजूदा आईजी के होते हुए फिर इलेक्शन नहीं हो सकता। ब्रेक आप ले लें। मौजूदा आईजी चले भी जाएं तो फिर इलेक्शन के लिए बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नैब का क्या खौफ है और गौर ताबिश साहब क्यों नाराज हैं नैब से, क्या वजह है, नैब क्या कर रही है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, जो नैब का बड़ा खौफ है और ब्यूरोक्रेसी और काबीना के अहम फैसले लेने से गुरेज हैं। भट्टी साहब मेरे सवाल कर लें तो जब किसी बंदे के घर वारंट थाने से जाता है तो वो भंगड़ा बांधे ने? अच्छा मेरी अर्ज ये है, सारी बुराइयां मुझे लग रही हैं नैब में है, बाकी सारे महकमे ठीक है, ज़कात उशर, पुलिस, रेवेन्यू, वापडा, LDA, हाउसिंग सोसाइटियाँ, क्यों नैब का खौफ? मैंने बेशुमार लोग जानता हूँ, खुदा की कसम 1% भी नैब का खौफ नहीं है। खौफ इन्हें अपनी चोरियों से होता है, अपनी बदकिरदारियों से होता है, अपने बुरे अमाल से होता है, जो लूटमार की होती है। नैब मुझे सुबह नोटिस भेज दे, मैं 100 दफ़ा जाऊँगा। मैं बैंक गया, खुदा की कसम कहता तू पैसे क्यों निकलवा रहा है, ये क्या करना है? मैं क्या यार तू तो मेरी तफ्तीश कर ला पे है, मेरी सैलरी आती, मेरे हलाल के पैसे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। जो ईमानदारी से काम करता है, जितनी ब्यूरोक्रेसी आज़ाद इस दौर में है, बेलुगाम इस दौर में है, मन फैसले जो अब करते हैं शायद ही कभी किए हों। यहाँ तो फैसले नहीं हो रहे। भट्टी साहब आप भी इस पर बोलिएगा, ये फरमा रहे हैं कि नैब तो आई थी करप्शन ख़त्म करने, ये तो हुकूमत ने काम ही करना शुरू किया। वैक्सीनेशन पे कोई काम नहीं करी ब्यूरोक्रेसी ने, जी हमने नहीं करना, जिसने साइन किया वो पकड़ा जाएगा। चले मान लिया तो बंदे ने पुतला तराशी मंगा ली है। अब दूसरी तरफ IPPs पे आ जाएं, IPPs का सारा जो फटा है वो नैब को सारे हर अफसर इस चक्कर में कि मैं 2 साल में रिटायर हो जाना है, मैंने 1 साल में रिटायर हो जाना है, मैंने रिटायरमेंट के बाद नैब से नहीं जाना। मेरा सवाल ये है कि हमने तो नैब बनाई थी पाकिस्तान में इसलाह के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए, हुकूमत खत्म करने के लिए। भाई साहब आप बताइए क्या स्टेटमेंट है? मैं जब इनकी ये बात सुनी तो मेरे ज़हन में 2 ख्याल आए। एक तो ये था कि एक तो बंदा कि ये कहे कि मिसाल के तौर पर कोई नजायज फरोश है, बूट लेगर है, तो कहता है कि यार फलाना थाना पैदा है, अगे नाका है, मैंने किधरे फाड़ना लैन, उनकी ये काम है। या नैब जो नेकी का काम होता है उसमें रुकावट डाल देती है। देखिए कैसा मैं अर्ज करता हूँ, यहाँ तो ऐसे लग रहा है करप्शन हर एक के लिए करप्शन है, किसी के लिए जायज़ नहीं है। लेकिन मुझे एक ब्यूरोक्रेट बता दें, इनका एक सर्वे करें। मैं क्योंकि थोड़ी सी 12.5-13 साल इन्वेस्टिगेटिव जर्नल में, ग्रेड 20 के अफसर के घर 2 गाड़ियाँ टाइटल मलक साहब सुने, आखिरी 6 गाड़ियाँ ना होंगी तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। 20-20 मुलाजम, 8-8 एकड़ के घर लाहौर में भी, जहां कानून को अपनी बांदी समझेंगे तो फिर यही होगा। PIA को दोबारा पांव पे कौन खड़ा करेगा? 3,500 बंदे निकाल देंगे, ये उनको नहीं निकालेंगे जिन्होंने बर्बाद किया और मजीद करना नहीं। हमारे साथ क्यों होने जा रहा है? 460 अरब रुपया देने लगे हैं, 33 करोड़ रुपए देने लगे VVPI। आप पूरी इंग्लिश स्पीकिंग दुनिया में चले जाएं, उनसे पूछे VVIP कौन होता है। वजीर आजम सदर के लिए जो जहाज चलने उसके लिए 33 करोड़ भी दे दिया। 460 अरब कहाँ से आएंगे आप मुझे बताएं? यार KPK के गवर्नर के लिए 2 बुलेट प्रूफ और गाड़ी। अच्छा बड़ी साहब एक सवाल फिर बताएं कि हमारी तारीख में PIA के वो कौन से चेयरमैन थे जो अपने किसी बड़े प्यारे दोस्त से मिलने रोज अमेरिका गए होते थे, याद है आपको? देखें मैं एक फिक्रा बता दूं, आपके वजीर साहब ने जो आप हमारी स्टेटमेंट दी ना अपने यार एयरपोर्ट पे 35 सुन ले यूरोप की 35 हफ्ते की फ्लाइट बंद है आपकी। जब आप कैरियर के जरिए हरीसा मंगाए तो फिर यही होगा। और उन लोगों को निकालें जिनको खाया है, वर्करों को, मेहनत कशों को बेरोजगार न करें। इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।